सूरत हाल पे हम बात करेंगे। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अख्तर नवाज साहब। सर, क्या सूरत हाल है? अब आफतज़दा करार दे दिया गया है, रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है? कितने अफराद रेस्क्यू कर लिए गए हैं अब तक? बहुत शुक्रिया आपका जी। ये एक हंगामी सूरत हाल है जिससे हम सुबह सवेरे से जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं इसको हल करने की। हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त जो है ना नंबर 1 ये है कि जितने लोग फंसे हुए हैं गाड़ियों में और स्ट्रैंडेड हैं उनको जो महफूज मकामात है वहां तक मुंतकिल किया जाए। उसके लिए पाकिस्तान आर्मी के जो है ना दस्ते, जिसमें तकरीबन 250 से 300 पैदल ट्रूप्स हैं, वो एफसी के दस्ते, रेस्क्यू 1122 के लोग, एडिशनल पुलिस जो है ना वो वहां पे भिजवाई गई है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को कामात पर लाया जाए। और उसमें जितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, जितने जो है ना वहां पे लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, इवन लोकल से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो नजदीक स्ट्रैंडेड लोगों को अकोमोडेट करें। अख्तर साहब, अभी गाड़ियों में कितने अफराद हो सकते हैं? जी एग्जैक्टली अभी जो है ना काउंटिंग तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम आपको एग्जैक्ट फिगर दे सकें, बट बहुत सारे लोगों को अभी रेस्क्यू कर भी लिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो सरेंडेड हैं। दूसरी हमारी जो प्रायोरिटी है वो लोगों को मेडिकल प्रोवाइड करना है, बिकॉज ये लोग वहां पे सर्दी में जो है स्ट्रैंडेड थे। उसके लिए तमाम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं ताकि लोगों को मेडिकल जो है ना वो पहुंचाया जा सके। तीसरी प्रायोरिटी जो है वो रोड्स को ओपन करने के लिए, और उसके लिए आर्मी इंजीनियर्स, एफडब्ल्यू, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी मशीनरी अवेलेबल, इवन एबटाबाद से, मरी के दूसरे इलाकों से जो मुजाफाती इलाके हैं वहां से वो मूव की गई है ताकि रोड्स ओपन की जा सकें। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो मरी एक्सप्रेस वे है वो एफडब्ल्यू ने ओपन कर ली हुई है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी लोगों को फ्यूल और फूड प्रोवाइड करना है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां रोड्स खुल रही हैं वहां पे फ्यूल और फूड जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो इस पूरे ऑपरेशन में कितना वक्त दरकार होगा अख्तर साहब? जी ये देखिए पूरी भरपूर कोशिशें हो रही हैं, तमाम वसाइल जो है वो बुरुएकार लाए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा है वहां तक रसाई पहले हासिल करना एक बड़ा चैलेंज है। तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, बट हमारी तमाम जो है ना वो मशीनरी इस वक्त इस कोशिश में लगी हुई है कि लोगों को इस मुश्किल से निकाला जाए। तो जो गाड़ियां वहां पर लोग अपनी पार्क करके चले गए और वहां पे वो खड़ी हुई हैं और बर्फ में धसी हुई हैं, उनको कब तक निकाल लिया जाएगा? जी देखिए पूरी कोशिश है। ये रोड्स ना सिर्फ बर्फ से ढकी हुई हैं बल्कि जैसे आप खुद कह रही हैं कि इनके ऊपर गाड़ियां भी मौजूद हैं और साथ बर्फ भी है, तो इसमें हादसात मजीद होने के भी खदशात होते हैं। बड़ी एहतियात से जो है ना ये काम किया जाए तो वो उसमें बेहतरी है। कितना जल्दी जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम वसाइल को जो है ना वो बुरुए कार लाकर दिन रात काम करके लोगों को इस मुश्किल से निकाला जाए। अच्छा अख्तर साहब, ये भी बताइए कि जो लोग इस वक्त मरी में हैं, रेस्क्यू जिनको किया जा चुका है, या सैयाह भी जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो वापसी के लिए कब तक तैयार है? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि अभी तक मुकम्मल तौर पर रोड जो है वो बहाल नहीं हुई हैं। जी उनको यही एडवाइस किया जा रहा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतजामिया उन्हें यही कह रही है कि इस वक्त जो है वो ट्रैवल ना करें। उसकी वजह यह है कि जो रोड्स नहीं है जो है ना उनको अवेलेबल, उस पर ट्रैवल करेंगे तो मजीद किसी जो है ना वो मुश्किल में गिर सकते हैं। होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि लोगों को अकोमोडेट करें और उनका एडिशनल स्टे अरेंज करें। बहुत शुक्रिया आपका। ये में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज साहब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।